आज हम बात करेंगे मराठी एवं हिंदी फिल्म जगत की एक जानी मानी अभिनेत्री वत्सला देशमुख के बारे में। वत्सला देशमुख को लोग संध्या देशमुख की बड़ी बहन के रूप में अधिक जानते होंगे, परंतु मराठी रंगभूमि और फिल्मों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। वत्सला देशमुख का जन्म 1927 को कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिताजी श्रीधरपंत देशमुख उस जमाने के सबसे बड़ी नाटक कंपनी ललित कला दर्श में बतौर बैक स्टेज टेक्नीशियन काम करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कर्नाटकी शिलोत्री, जयवंत, शांताराम, पेंधारकर और बाकी परिवार कार्यक्षेत्र के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे कि संध्या और वत्सला के पिताजी जिस थिएटर कंपनी के लिए काम करते थे, उसी कंपनी के लिए बाकी लोगों ने भी काम किया था। इन सब में पेंधारकर ऐसा एकमात्र परिवार था जिसने बाकी लोगों को फिल्म जगत में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जैसे कि वी शांताराम को फिल्म जगत में काम करते देख नंदा के पिताजी मास्टर विनायक भी अभिनय करने लग गए। नंदा के पिताजी तो पेंधारकर के सौतेले भाई थे। उसी ग्रुप में से एक थे श्रीधरपंत देशमुख, जिनकी दोनों बेटियां संध्या और वत्सला फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्रियां बन गईं। दोनों बहनों ने थिएटर बड़ी नजदीक से देखा हुआ था। उनके पिताजी ने भी उन्हें अभिनेत्रियां बनने के लिए पूरा सहकार्य किया। दोनों बहनों ने एक साथ वी शांताराम के लिए ऑडिशंस दिया था, परंतु शांताराम साहब ने वत्सला की जगह संध्या को मौका दिया, क्योंकि शांताराम को नृत्य करने वाली अभिनेत्री चाहिए थी। इसलिए संध्या के साथ वत्सला ने भी नृत्य का प्रशिक्षण लिया। आगे चलकर संध्या फिल्मों के लिए काम करने लगी तो वत्सला सिर्फ नाटकों में व्यस्त हो गई। उन्होंने मराठी के साथ गुजराती थिएटर के लिए भी काफी काम कर लिया था। बाद के दिनों छोटी बहन संध्या ने उन्हें फिल्मों के लिए काम करने के लिए मनाया। 1956 की तूफान और दिया उनकी पहली फिल्म साबित हुई। इसमें उन्होंने नंदा की मां का किरदार निभाया था। क्योंकि काफी समय गुजर चुका था, इसलिए वत्सला सीधे चरित्र किरदार करने लगी थी। आपको बता दूं कि इस फिल्म का दिग्दर्शन वी शांताराम के बेटे प्रभात कुमार ने ही किया था। वत्सला ने कुछ मात्र फिल्मों में ही काम किया था, जैसे कि नवरंग, जल बिना मछली, नृत्य बिना बिजली, नाग पंचमी। साथ ही उनकी 2 मराठी फिल्म पिंजरा और झुंझ की गिनती मराठी फिल्म जगत की क्लासिकल फिल्मों में होती है। पिंजरा फिल्म में तो उन्होंने अपनी ही छोटी बहन संध्या की मां का किरदार निभाया था। उसके बाद हीरा और पत्थर, सुहाग, जय महाकाली जैसे कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे परंतु दमदार किरदार निभाए। वैसे उनकी आखिरी हिट फिल्म झंझार थी, जिसे भी वी शांताराम ने ही बनाया था। वत्सला देशमुख के पति का नाम गोवर्धन था। वे भी स्टेज आर्टिस्ट थे। 1950 में उनकी शादी हुई और एक बेटी तथा एक बेटे के जन्म के बाद वे दोनों अलग रहने लगे। इस तलाक के बाद वत्सला के दोनों बच्चे संध्या के साथ रहने लगे। आगे चलकर उनकी बेटी रंजना मराठी फिल्म जगत में सबसे सफल अभिनेत्री बन गई। महान हास्य अभिनेता अशोक सराफ के साथ रंजना के रिश्ते के बारे में आज भी हिंदी के दर्शक नहीं जानते होंगे। दरअसल अशोक सराफ और रंजना की शादी होते होते रह गई थी। एक एक्सीडेंट के कारण रंजना के सपने कुछ ही पल में टूट गए। झांझर की शूटिंग के लिए रंजना गाड़ी से कहीं जा रही थी और उनका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट के कारण उनका एक पैर पैरालाइज्ड हुआ। उसके बाद वो आगे काम कर नहीं पाई। मात्र 44वें उम्र में उनका निधन हो गया। आपको बता दूं कि अशोक सराफ से रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने शादी नहीं की। बेटी के गुजरने के बाद वत्सला का दिल इस कदर टूट गया कि उन्होंने कैमरे से नाता तोड़ दिया। करीब 20 साल तक वत्सला मीडिया से दूर रहीं। अतः 12 मार्च 2022 को 95 उम्र में उनका निधन हो गया।